व्हाट्सअप गाइस, सनातन विरोधियों के बाद अब वेस्ट बंगाल के गुंडों की बारी। ओ भाई साहब, अमित शाह वर्सेस ममता, क्या है पूरा मामला? मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मराठी बोल। मराठी नहीं, हिंदी बोल रहा था। क्यों मराठी बोलने नहीं आता है? उद्धव जी का राजनीतिक सफाया हो गया। अरे उद्धव बारी है तमिलनाडु और बंगाल की। हळू हळू मोदी रक्षा करो मोदी, हळू हळू मोदी ये कब हुआ? रक्षा करो मोदी। अल्लाहू अकबर बोलने वाली आज महादेव से रक्षा मांग रही है। लगता है बिहार और महाराष्ट्र चुनाव देखकर पटी पड़ी है। जिन जिन पार्टियों ने महादेव जी से, प्रभु राम जी से दूरियां बनाई, लोगों ने उनका पोपट किया है और आज वो भीख मांगने को मजबूर हैं। जिसकी माँ क्रिश्चियन, बाप पारसी और दादा मुसलमान हो, उसे शेर नहीं हाइब्रिड का खच्चर बोलते हैं। अब समझदार के लिए इशारा ही काफी। नहीं समझ में आ रहा बहना तुम्हारा इशारा, कुछ क्लू दो ना। क्यों रे चमचो? अब आ गया समझ में। आपने चमचा बोल दिया तो सारा किताब ही खुल गया। अब समझ में आ गया है। अब चमचों को ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। मैंने चमचों को दिमाग ना लगाने के लिए बोला था, दिमाग से पैदल होने के लिए नहीं। यह मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक फूल सिंह वर्रैया, ये दो बेटी के बाप भी हैं। इनकी घटिया सोच दर्शाता है कि अपने घर में भाई किस साहब तरीके से रहते होंगे, अपने बहुओं बेटियों को किस नज़र से देखते होंगे। इनकी घटिया सोच कहती है कि SC ST OBC की जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो खूबसूरत नहीं होती, इसलिए उनके साथ वो कांड नहीं होता है। बाकी जो समाज की होती हैं वो खूबसूरत होती हैं, इसलिए उनके साथ यह कांड होता है। और इस जाहिल ने किसी हिंदू ग्रंथ के बारे में भी बताया, साफ साफ तो नहीं बताया, लेकिन उसका हवाला दिया कि उनके ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। तो राजनीति ऐसा हमारे ग्रंथ में, हिंदू में, सनातन में तो कहीं नहीं लिखा है। बोल रही इधर बंगाल में रहना पड़ेगा। नीचे के कटवा के ऊपर पहनना पड़ेगा, तो बंगाल में रहेगा, नहीं तो हम रहने नहीं देगा। ऐसा क्यों? ऐसा होगा। हमारा उधर बांग्लादेश है, हमारा बिग ब्रदर बोला ही नहीं। उधर योगी के घर में है ना ग्रेटर नोएडा। हम बोल रहे हैं हम बंगाल को बनाएगा ग्रेटर बांग्लादेश। अमित शाह बनने नहीं देगा पूरी बाबा, इसीलिए हमारा प्रॉब्लम है। डुप्लीकेट ही सही, लेकिन ममता बानो ने सही कहा है कि भाई टोपा के साथ दिक्कत है, इधर उधर तो करना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल को भारत से एक अलग थलग पहचान बनाने की कोशिश तो की ही जा रही है। अगर अब की बार 2026 में वेस्ट बंगाल में पार्टी नहीं बदली, चुनाव ममता बानो ही जीत गई, तो ये मान के चलना कि अगले 5 साल में वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी चेंज ही मिलेगी। राजू कुमार झा जी हैं, पंडित जी हैं। हाँ। कैसे देख रहे हैं बंगाल चुनाव को? बंगाल चुनाव को हम देख रहे हैं बहुत अच्छा है। यहाँ पर में जो दीदी का जो ये होगा वोट बहुत अच्छा होगा, दीदी ही रहेगी। दीदी के चलते हम लोग जो कुछ नॉन बंगाली हैं बचे हुए हैं। दीदी है अपना माँ के तरह, बहन के तरह, सब भाई लोग को बचा करके यहाँ पर में रखा है। यह बात सुनने के बाद काफी अच्छा लग रहा होगा कि ममता बानो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इस चेहरे, इस मासूम के चेहरे के पीछे का जो दर्द है वो भी आपको समझना पड़ेगा। ये सब डिक्टेटरशिप के शिकार हैं, मजबूर हैं। आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, जो ममता बानो के खिलाफ बोला था, बाद में उनके गुंडे उनका क्या हाल कर दिए थे। इसलिए लोगों की वहाँ मजबूरी बन गई है कि उनका वो सपोर्ट करें। अगर ना सपोर्ट करें तो उनके विरोध में तो बात बिल्कुल ही ना करें। इस वीडियो को देख, वीडियो में हम लोग जेन्युइन वोटर, इसमें कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। तो ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है? मुंह से बोलने का बात नहीं, एकदम ठीक। मगरमच्छ का साथ रहता है। मगरमच्छ का साथ रहता है। इस बार आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा? ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला जनता। सब ठीक है, चलता है।
चलिए ठीक है, आपने बात किया शुक्रिया। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ के लोग खुलकर बोल भी नहीं सकते ममता बानो के खिलाफ कि वो सही कर रही हैं कि गलत। और उनके जो गुंडे हैं, ममता बानो के जो गुंडे हैं, अपने आप को पॉलिटिशियन कहते हैं, वो देश के गृह मंत्री को ही गुंडा बताते हैं। पर हम लोग अगर साधारण व्यक्ति से पूछेगा तो अमित शाह गुंडा और उसके अलावा कुछ नहीं है। अमित शाह गृह मंत्री गुंडा है, देश के गुंडा है, देश के नंबर 1 गुंडा है अमित शाह। गृह मंत्री हम लोग नहीं मानते। टीएमसी, अरे पार्टी वाली टीएमसी नहीं, दूसरा वाला टीएमसी। अगर अमित शाह गुंडा ही होता तो तू आज जो बकैती पेल रहा है खड़े होकर, नहीं पेल रहा होता, अम्मी के पल्लू में छुपा होता। और हम तो कहते हैं कि तुम जैसों को सुधारने के लिए, तुमको कंट्रोल में लाने के लिए एक बार तो गृह मंत्री को गुंडा बन ही जाना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों की बकलोली ऐसे ही बढ़ती रहेगी। पिछले चुनाव में देखा गया था, समझा गया था, और मोटा भाई उस समय गुंडा बने भी नहीं थे, कुछ नहीं किए थे, अपने समर्थकों के साथ उनको अकेला छोड़ दिए थे। वो लोग इधर उधर पलायन को मजबूर भी हुए जो खुलकर बीजेपी के सपोर्ट में आए। न्यूज़ में सिर्फ यही चल रहा था कि मोटा भाई कुछ मास्टर स्ट्रोक करने वाले हैं, मास्टर स्ट्रोक करने वाले, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 5 साल बीत गए और अब की बार कुछ करना होगा। जैसे उनके जो चाहने वाले हैं, उनको वोट करने वाले हैं, उनके समर्थक हैं जो खुल के आते हैं, उनको सेफ्टी लगे, वो अपने आप को भयभीत महसूस ना करें। वेस्ट बंगाल में उद्धव जी, उद्धव जी, उद्धव जी, उद्धव जी का राजनीतिक सफाया हो गया। ये भी नहीं कह पाएंगे कि आपके लिए बुरा लगता है, क्योंकि उद्धव जी आपके कुकर्म की लिस्ट इतनी लंबी है, आपकी और आपके सुपुत्र की कुकर्म की लिस्ट इतनी ज्यादा है, इनफैक्ट आपकी और भी ज्यादा है। सुनने में आया था डरते भी बहुत हो। एक बार मैंने कहा था कि उद्धव जी इतना डरते हैं कि कोई थम्स अप की बोतल खोल दे तो वो भाग जाएंगे वहां से, तो उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा मेरी सरकार है, अर्नब को अरेस्ट कर दो। उद्धव जी ने मेरी अरेस्ट की। ये बंदा असली मजे ले रहा है उद्धव जी का। अरे जी वो वाला जी नहीं, वो वाला जी कहने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा कि जब उद्धव राजा जी सरकार में थे, जब ये सीएम बने थे बीजेपी के सपोर्ट से 2.5 साल के लिए, तब ये अर्नब गोस्वामी को घर से उठवा लिए थे, अरेस्ट करवा दिए थे। तो भाई जो इतना झेला है उसको जो झेलाने वाला हो, जब उसके साथ पोपट हो रहा हो तो सबसे ज्यादा खुशी और मौज तो वही लेगा। इसीलिए अर्नब गोस्वामी कि समय का पहिया ले रहे हैं हार का। ए मराठी बोल, मराठी। मराठी नहीं हिंदी बोल रहा था। क्यों मराठी बोलने नहीं आता है? नहीं। क्यों हिंदी क्यों बोलू मैं? तो मैं आपको थोडी बोल रहा हूं। बोलला मग मराठी बोलला, मराठी बोल। मग तुम्हाला का सांगतो हिंदी बोलायला? मराठी बोलता नाही तुला? नहीं। हाँ बोल, मराठी बोल। मराठी आती नहीं। क्यों? मराठी बोल ना। बोलता है। ये गुंडागर्दी जब तक नहीं हटेगी ना इस देश से। वीडियो बना रहा है। बोलना मराठी। वीडियो बना रहे हो। धावली का ठेवत नाही? मराठीत बोल रहे, मराठीत बोल ना। ये था महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव हारने का कारण, तारा और सितारा। हवाबाजी ऑन टॉप करोगे, भारत में रहोगे, नेतागिरी ऐसी करोगे। उनसे मराठी बुलवाते थे और इसी को हथियार बनाकर सिंधे एंड कंपनी, सही करा है एंड कंपनी, फडणवीस, सब लोगों ने एक अलग टाइप की राजनीति की यूपी बिहार वाले लोगों के साथ। हालचाल बा बढ़िया बा, वो देश को बांटने की कोशिश कर रहे। ठीक बा, इन्होंने सही तरीके से सगळ्यांना पहिला नमस्कार, जय महाराष्ट्र। सगळ्यांना छठ पूजा निमित्त खूप खूप शुभेच्छा देतो। मिल बांट के रहने की जगह पर तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। मैया की बोलो, छठी मैया की। यहाँ इनको पता था कि यूपी बिहार वाले लोगों को कैसे रिझाना है। छठ पूजा आया, उसमें शामिल हो गए, छठ मैया की जय बोल दिए और महाराष्ट्र की भी जय बोल दिए। रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल, हिज चॉइसेस हो गए। इसमें जाता किसी का कुछ नहीं है, चाहे महाराष्ट्र बोलने में, छठी मैया की जय बोलने में, जय यूपी, जय बिहार, ये वो बोलने में किसी का कुछ नहीं जाता, क्योंकि सब लोग हैं तो हिंदुस्तानी ही। लेकिन वो लोग जो मराठी बुलवाने के लिए मारपीट करते हैं, उन्हीं का पोपट होता है। इनकी सही धुलाई हुई है। नहीं किसी को फोर्स कर सकते, नहीं थोप सकते किसी के ऊपर, तुमको ये चीज़ बोलना ही पड़ेगा, सीखना उसकी ज़रूरत है। भाई दुकानदार है,
अगर वो नहीं सीख रहा है तो उसकी परेशानी है। उसके पास सामान लेने आप जाओ, मराठी में बातचीत करो। 1 बार 2 बार 10 बार जब आप जाओगे और सामान नहीं लोगे, लौट जाओगे, तो उसको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना होगा, काम करना होगा, तरक्की करना होगा, तो वो ऑटोमेटिक ही आपका भाषा सीख लेगा। जबरदस्ती वाला नहीं होता कि आपको भाई सामान देगा, आपसे रिलेशनशिप बिल्डअप करेगा। देखिए सबसे मेरी मान खुद शिवाजी नगर में कई हज़ार लोग वोट ही नहीं दे सके, क्योंकि नाम ही नहीं उन लोगों का है। दूसरा जो स्याही लगी है ना, बिल्कुल 100%, अगर आप उससे निकालेंगे ना, फट निकल जाती है स्याही। तो कहीं ना कहीं ये सब गड़बड़ी तो बहुत ज़्यादा हुई। ये हैं अबू आसिम आजमी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। इनकी 2 सीटें आई हैं बीएमसी में, और जब से आई हैं तब से ये बेचारे फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेनी है, और जिम्मेदारी के नाम पर इन्होंने सीधा वोट कट गया, स्याही छूट गई, मिलाकर इन्होंने डंडी रोना स्टार्ट कर दिया है। डंडी वाला जो होता है ना, कहानी कुछ और है। इनके साथ ही बयां कर देते हैं टीवी पर। ये देखिए, तिवारी झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं देखो, मैंने नहीं डाला ना इन्होंने वोट, झूठ बोल रहे हैं। नहीं डाला वोट, झूठ बोल रहे हैं। देखिए चोरी पकड़ी गई, ये वोट ही नहीं डाला किशोर तिवारी ने। ये देखिए कह रहे हैं स्याही मिट गई, स्याही मिट गई। ओहो तिवारी जी, इतना कहाँ डाला वोट? अच्छा कहाँ डाला, बता कहाँ डाला? वोटिंग सेंटर कौन सा था बताइए, कहाँ डाला? प्रताप नगर नागपुर के तोमलवारा स्कूल डाला ना आपने। वोट कोई तस्वीर है आपके पास? कोई तस्वीर? अरे भैया, तस्वीर है? अरे भैया आपने वोट ही नहीं डाला सर, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आप नहीं डाला ना तहसील इन्होंने। शिवसेना के तिवारी जी बोल रहे हैं वोट डाला, और कांग्रेस के बोल रहे हैं कि इसने तो वोट ही नहीं डाला है, तो स्याही छूटेगी कैसे? स्याही तो लगी ही नहीं। तो तिवारी जी आप बहुत क्यूट है, मेरी बीवी मुझे याद है ना वो वाला मीम। हमें लगता है कि घर में इनके बच्चे या इनके नाती पोते इनकी बात सुनते नहीं, तो ये टीवी पर चले आते हैं जलील होने के लिए। आए दिन जलील होते रहते हैं, हंसते रहते हैं, लोगों का मनोरंजन करते रहते हैं। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से झूठ बोला जा रहा है, ये तो एक गंभीर विषय भी हो सकता है कि स्याही छूट गई है और बंदे ने वोट ही नहीं दिया है। इस पर तो इलेक्शन कमीशन भी कुछ टिप्पणी कर सकता है, भाई जांच वांच भी भेज सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए तिवारी जी वोट नहीं दिए हो तो शांति बनाए बैठे रहो। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्या कहते हो दोस्तों, क्या समझते हैं ऐसे लोगों? कलाकार तो रहेंगे इस देश के अंदर। देखो कुछ वो क्या कहते हैं कि जैसे वो कोलगेट वो नहीं आता वो कि कीटाणु को सफाया 99.9, उनको पता है कुछ तो रह जाने हैं। तो भाई वही चीज़ है। और यहाँ इस देश के अंदर गुंडागर्दी करोगे, इस तरह की करोगे कि आप थोपोगे कि भाई ये लैंग्वेज सीखो। अबे भैया तुम स्कूल में भी नहीं थोप सकते। जिसको हिंदी मीडियम में जा रहे हो, हिंदी मीडियम में जाने के राइट्स है उसके पास, समझ गए तुम? और जिसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है उसके खुद की चॉइस है, उसके पेरेंट्स की, जिसमें उसको पढ़ाना है। उस हिसाब से तो मेरे को एक चीज़ बता, जो फॉरेनर्स हैं वो सबसे ज्यादा मुंबई में आते हैं, भाई काम भी करते हैं, इतना कुछ है। एयरपोर्ट पे जब नहीं, चॉइस हो सकती है, ईज ऑफ कम्युनिकेशन। एयरपोर्ट पे जैसे ऑटो टैक्सी जाते हैं ना उन्हें, ये लोग इतने ज्यादा, भाई ऑटो टैक्सी वाले तो बहुत है, उनसे बोलो ना कि हम तो जब ही बैठाएंगे। महाराष्ट्र बोलो, वहां तो जब पैसे वाली वो आ जाती है ना, किसी अंग्रेज को बोल के देखो, समझ रहे? नहीं, अगर तुम्हारा ये मुद्दा है कि अगर कोई वहाँ बिजनेस कर रहा है तो उसको सीखनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसका बिजनेस बिना वो उस कम्युनिकेशन करे भी चल रहा है, वो उसकी चॉइस है। मेरे को एक होता है, टेस्ला का कहाँ खुला है शोरूम? वहीं खुला है। उससे कह देना जब आएगा ना वहाँ पे लोन, ना मराठी बोल, पहले मराठी बोल, हम तो नहीं काम करेंगे वहाँ, नहीं चोंच खुलेगी बिल्कुल भी। ये जो एरोगेंस और जो ईगो होता है ना, जबरदस्ती का लैंग्वेज को लपेटे हर एक इंसान जाता है। राजनीति में भी इनको झटका लगा है। और ये जो हवाबाजी कर रहे थे ना कि बोल बोल बोल, बेटे तुम किसी दूसरी स्टेट में फंस गए ना, और तुम किसी हत्या चढ़ गए, तब वो क्या होता है जब खुद पे बीतती है ना, तब अपने इलाके में सब शेर होते हैं। ठीक है, हमारे इस सोसाइटी के अंदर मेरा कैस्पर है डॉग, वो भी हवाबाजी पूरी रखता है, उसको भी, लेकिन सोसाइटी बाहर जाती है, उसको पता है ना कि वहाँ अनजान इलाका है, तो अपने वापस सोसाइटी में भागने की कोशिश करता है। तो मत करो मेरी जान, ऐसी हरकतें मत करो। देश में रहना है तो रिस्पेक्ट करो, आप एरोगेंस मत दिखाओ। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।